आप सो के उठिए, आँख बेचते रहिएगा। इंदिरा आवास कब चालू होगा, आप पेंशन कब होगा, वृद्धा पेंशन कब होगा। पूरे बिहार का हर जगह के वार्ड सदस्य लोग इसी त्राहिमाम में लगे हुए हैं, लेकिन पता नहीं सरकार के कानों के में जू तक नहीं रह रही है। हमारे देश का जो यह त्रिस्तरीय पंचायत स्तरीय जो परिसीमन है, उस परिसीमन में एक वार्ड सदस्य जो है अपने वार्ड का मुखिया माना जाता है और उसकी जो भूमिका होती है वार्ड के विकास योजनाओं में, वार्ड के विकास को लेकर जो योजनाओं को धरातल पर उतारना होता है, उनमें उनकी भूमिका को रेखांकित किया गया है। और उन सब के बावजूद जो वार्ड सदस्य हैं वो आज भी कहीं न कहीं अपने अधिकार और हक के लिए लगातार जो है सड़क पर संघर्ष करते दिखाई देते हैं। इनमें थोड़ी बहुत जो है भूमिका उनसे ऊपर तबके के जो जनप्रतिनिधि हैं उनकी भी होती है और थोड़ी बहुत भूमिका हमारा जो यह सिस्टम है उसकी भी है। और आज जो है मधवापुर प्रखंड में वार्ड सदस्य, वार्ड पंच जनसंघर्ष मोर्चा के तत्वाधान में वार्ड सदस्यों ने अपनी विभिन्न 11 सूत्री समस्याओं को लेकर प्रखंड विकास पदाधिकारी को एक ज्ञापन दिया है। हमारे साथ मोर्चा के संरक्षक अजय भगत जी हैं। अजय जी बताएंगे आज किन मुद्दों को लेकर आप लोग प्रखंड विकास पदाधिकारी से मिले थे? वार्ड सदस्य के साथ जो समस्याएं हैं उनको अवगत कराने का कार्य किए हैं और वार्ड सदस्य के अधिकार को बड़े पदाधिकारी और बड़े प्रतिनिधि हनन कर रहे हैं उसको रोकने का भी आग्रह किया है। और अनेक मुद्दा जो वार्ड सदस्य के 500 रुपया मात्र भत्ता दिया जाता है उसको 10,000 रुपया हम लोगों ने मांग किया है कि प्रत्येक महीना भत्ता दिया जाए। आज से नहीं, हम लोग 15 साल से लगातार इस संघ के मोर्चा के माध्यम से जिस समय भत्ता नहीं भी मिल रहा था उसी समय से संघर्ष करते आ रहे हैं और उसके लेकर हम 1 महीना 8 दिन जेल में भी रहने का कार्य किए और वार्ड सदस्य का बहुत बड़ा सहयोग रहा। और पुनः अभी मांग करते हैं कि 500 से नहीं होगा। जब एमएलए एमपी को लाखों रुपया दिया जाता है तो एक वार्ड सदस्य अपने पंचायत का रीड होता है उन्हें भी 10,000 रुपया का भुगतान दिया जाए। प्रखंड स्तर पर जो सफाई कर्मी की बहाली हुई है उसमें वार्ड सदस्य की सहमति नहीं ली गई है, जो भी गलत है वार्ड सदस्य की भी सहमति लिया जाए। एक भी पंचायत में कार्य करने की बैठक नहीं हो पा रही है और बड़े प्रतिनिधि अपने मनमाने ढंग से वार्ड सदस्य के पूछे बिना सहमति से कार्य कर रहे हैं, उनको भी अवगत कराने का कार्य किया है। ये सारे मुद्दे थे जो पूर्व वार्ड सदस्य भी हैं जिन्हें 2 साल से दुर्भाग्य है 2 साल से उस जनप्रतिनिधि का अभी भी पैसा बाकी है, उन्हें भी भुगतान कराने का उन्होंने उनसे आग्रह किया है। और बड़ी सहजता से बड़ी संख्या में सारे वार्ड सदस्य आए थे। बीडीओ साहब को भी धन्यवाद देते हैं, उन्होंने बड़ी धैर्यपूर्वक हम लोग की बात सुना है और उन्होंने आश्वासन दिया है कि 10 से 15 दिन के अंदर सारे मांगों पर उन्होंने सुनवाई करेंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ इस जनसंघर्ष मोर्चा के प्रखंड संयोजक रामसागर पंडित हैं। रामसागर जी बताएंगे लोगों को जो यहाँ मधवापुर प्रखंड में एक वार्ड सदस्य को जो सबसे बड़ी समस्या है वो क्या समस्या है? जी लगभग हम लोग का 8 महीना चुनाव का हो गया, शपथ लिए हो गया, लेकिन अभी तक वार्ड सदस्य के द्वारा एक भी विकासात्मक कार्य नहीं हुआ है। जो कि हम लोग समाज के बीच में रहने वाले लोग हैं, वार्ड सदस्य के हम लोग जो सो करके उठते हैं तो अगर 4 परिवार है तो कोई ना कोई टोक देगा क्या आपको एक काम जो दिए थे क्या आपको हुआ, तो हम लोग का जो है सर नीचा करना पड़ता है। अच्छा अभी प्रखंड के कुछ पंचायतों में हम लोग भी देख रहे हैं कि कहीं कहीं छोटी मोटी योजनाएं क्रियान्वित हो रही हैं, उनका संचालन भी हो रहा है, तो उन योजनाओं में क्या आप लोगों की भूमिका है कहीं से भी? जी नहीं, अभी उन योजना में हम लोग की कोई भूमिका नहीं है। सिर्फ 7 निश्चय योजना में भूमिका है जो कि यहाँ से बड़े पदाधिकारी हो चाहे मुखिया जी के द्वारा हो, सिर्फ हम लोग को कहा जाता है कि जब तक नल जल योजना पूर्ण रूपेण क्रियान्वित नहीं होगा वो नहीं होगा। जो पूर्व में जो वार्ड सदस्य सब गलती किए उसका मार आज हम लोग झेल रहे हैं। इस जनसंघर्ष मोर्चा के मार्गदर्शक सच्चिदानंद ठाकुर उर्फ बम ठाकुर जी हैं। ठाकुर जी बताएंगे आजकल जो पंचायत स्तर के जनप्रतिनिधि हैं उनमें मुखिया की भूमिका जो है ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ज़्यादा जिम्मेदारियां उनको दी गई हैं, लेकिन इसके साथ साथ एक वार्ड के जो वार्ड सदस्य हैं वो भी जो है कमोबेश उस वार्ड के मुखिया ही हुए।
लेकिन इन सब के बावजूद योजनाओं में उनको नहीं पूछना, हम लोग भी देखते हैं सुनते हैं कि आए दिन उनको दरकिनार करके कोई भी योजना संचालित कर दी जाती है, इस तरह से कोई काम कर लिया जाता है, उनको पूछा भी नहीं जाता है। तो ऐसे में आप लोग अपने अधिकारों को किस तरीके से रख पाएंगे पटल पर कि कुछ काम हो? देखिए, आपने जो बिंदु उठाया है यही मूल समस्या जिसके डेलीगेशन को लेकर के आज हम लोगों ने वीडियो साहब से मिला है। मूल बिंदु है कि अभी तक पूर्व में पिछले मैं 3 पंचवर्षीय से भी पंचायती राज की व्यवस्था में मैं एक प्रतिनिधि के रूप में रहा है और इस बार भी हूँ। आज तक ऐसा मैंने सिस्टम नहीं देखा था जो इस बार मैं देख रहा हूँ। पहले जो भी योजनाएं आम सभा से, ग्राम सभा से आती थी, पुनः उसका चयन प्राथमिकता के आधार पर कार्यकारिणी की बैठक हुआ करती थी और तो उसमें योजना का चयन होता कि प्रायोरिटी वाइज पंचायत में किस जगह, किस वार्ड में, किस जगह पर कौन सा विकास कार्य प्रथम प्राथमिकता में कराया जाए। फिर जिससे भी यदि पंचायत को पैसा आवंटन होता था, उस मद से जिस योजना उस राशि से पंचायत में विकास का कार्य होता था। लेकिन इस पंचवर्षीय में अभी तक कुछ राशि का यह अभी तक हम लोगों को नहीं मालूम है कि कितनी राशि का आवंटन पंचायत को मिला है, उसमें से कितनी राशि का खर्च किस योजना में, किस माने योजना से और कितनी राशि का निकासी किया गया, यह किसी वार्ड सदस्य को जानकारी को ही मालूम नहीं है। लेकिन कमोबेश सभी पंचायतों में, प्रखंड के 13 पंचायतों में, लगभग सभी पंचायतों में तो बताया गया है कि आम सभाएं आयोजित की जा चुकी हैं, वहाँ योजनाओं का चयन भी कर लिया गया प्राथमिकता के आधार पर। तो क्या इसमें जो मुखिया हैं, खास करके मुखिया, वो इसमें मनमानी कर रहे हैं? मैं 4/6/2022 को मैंने 11 वार्ड सदस्यों के लिखित आवेदन में बीडीओ साहब को दिया कि हमारे पंचायत में जो घोर सरकारी राशि का जो बंदर बांट किया जा रहा है, अनियमितता की जा रही है, मैं 400 को रिसीविंग एक आवेदन बीडीओ साहब को दिया। उसमें यही मूल बिंदु दिया है कि ये आखिर पंचायत में सरकारी राशि का दुरुपयोग हो रहा है तो कैसे हो रहा है, इसका हमको अद्यतन या मार्गदर्शन दिया जाए। क्या हम लोगों का ऐसा कुछ पूछना गलत है? हमारे एक वार्ड सदस्य के साथ मुखिया जी का भीरत तो आपस में झगड़ा झंझट तक हो गया, क्या कि तुम्हारा कोई अधिकार ही नहीं है। कि आज पुनः हम लोग उसी बिंदु पर फिर आज वीडियो साहब से मिले, तो मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं सिस्टम तंत्र में ही बहुत बड़ी उदासीन रवैया अपनाया जा रहा है। और आज के दिनों में जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, उसमें सबसे ज़्यादा शोषित, दमन के शिकार जनप्रतिनिधि होते हुए भी लोग ऐसे इज्जत से, व्यवहार से और प्रतिष्ठा के साथ खिलवाड़ किया जाते हैं। सरकार की जो उदासीन रवैया है, जिस कारण सभी वार्ड सदस्य लोग त्रस्त हैं और समाज का विकास रुक रहा है। हमारे साथ एमएलसी प्रतिनिधि जो हैं मधवापुर के स्थानीय शंकर यादव जी हैं, बताएंगे क्या लगता है कि आज जो ज्ञापन आप लोगों ने दिया है उस पर कोई ठोस कार्रवाई होने जा रही है? इस तरह से बीडीओ साहब से बात हुई है, जैसे हम लोगों ने आवेदन दिया है, तो उसमें जो जिस तरह से बात रखे हैं उससे लग रहा है कि एक्शन में आएंगे। अगर वो एक्शन में नहीं आते हैं तो मैं सभी वार्ड सदस्य को भरोसा दिलाते हैं कि हम जिन्होंने इन लोगों ने चुन के एमएलसी जी को भेजे हैं, उनके पास मैं इस सारा समस्या को लेकर मैं खुद और यहाँ के जो भी वार्ड सदस्य जाना चाहेंगे उनको ले करके, और मैं आश्वस्त दिलाता हूँ कि वहाँ पर जाकर इनकी बातों को हम रखेंगे ताकि इनकी समस्या का जल्द से जल्द समाधान। हम लोग भी उब गए हैं सुनते सुनते ये समस्या को। इस जनसंघर्ष मोर्चा के सह संयोजक राजेश रोशन जी हमारे साथ हैं। राजेश जी, कैसा लगता होगा आप लोगों को जब आपके वार्ड में कोई योजना संचालित हो रही हो और आपको 2 दिन बाद उसकी जानकारी मिल रही हो और तब मुखिया जी कहते होंगे कि आपको इससे कोई मतलब नहीं है? कैसा लगता होगा बताएं? सर, लगता तो बहुत बुरा लगता है। जब भी हम लोग को वार्ड में कोई भी काम होता है तो सारे जनता बोलता है कि सर ये योजना आपके वार्ड में काम चालू हो गया, हमारे एक मनरेगा में काम चालू हो गया। तो 2 दिन बाद हमको मालूम हुआ कि मेरे यहाँ मनरेगा काम चालू हो गया है। हम वहाँ जाके देखे भाई कैसे काम हो गया, तो हम मुखिया जी से पूछे मेरे वार्ड में काम चालू कर दिया, मुझे जानकारी भी नहीं है। तो बोला कि वो गलती हो गया, ध्यान नहीं दिए हैं, इस तरह से हो गया होगा। लेकिन इस तरह से बहुत गलत किया जाता है, वार्ड के साथ जो है शोषण किया जाता है। सारे वार्ड सदस्य के साथ इसी प्रकार से सारे पंचायत में सारे मुखिया जी यही करते हैं।
यही करते आ रहे हैं। हम लोग यही चाहते हैं कि सबसे पहला कि वार्ड का प्रभार मिले। अभी हम लोग का प्रभार भी नहीं मिला है, जो हम लोग पूर्ण रूप से आज़ादी की तरह हम बोल सके कि हम हाँ एक वार्ड सदस्य है, जिसके लिए हम अपना एक पावर भी ठोक दें कि ये काम हम ऐसे नहीं होने देंगे बिना मेरी जानकारी का। और जब भी हम लोग आते हैं वार्ड में घूमते हैं, छोटा से छोटा प्रॉब्लम होता है तो गाँव हाँ हमारे से ही शेयर करते हैं। जो भी शेयर होता है हम जानते हैं, मुखिया जी को थोड़ी सारे पंचायत के लोग उनको बोल देंगे, सारे वार्ड के लोग समस्या। आप सो के उठिए, आंख बेचते रहिएगा, इंदिरा आवास से कब चालू होगा, आप पेंशन कब होगा, वृद्धा पेंशन कब होगा, हम लोग बराबर यही बोलते हैं। अभी तो हम लोग का कुछ हुआ ही नहीं, अभी तक प्रभार भी नहीं मिला है। और सबसे बड़ी बात है कि मुखिया जी जीतने के बाद जिस तरह से स्कॉर्पियो में चलते हैं, उनके पीछे एक टीम चलती है, उनके पीछे 2-4 लोग होते हैं, तो लोगों को उन्हें सीधे सीधे प्रत्यक्ष तौर पर कुछ भी कहने में थोड़ी हिचक भी होती है। लेकिन एक वार्ड सदस्य जो होता है, अमूमन एक वार्ड सदस्य वही गंजी की भूमिका में, गंजी धोती पहने हुए, कभी फटा हुआ शर्ट पहने हुए, उसी भूमिका में आपको नज़र आ जाएगा। और लोग बाग जो हैं खुल के, एक धरातल के जनप्रतिनिधि होने के नाते उन्हें खुल करके कोई भी अपनी बात रख पाते हैं। तो एक समस्या यह भी आ जाती है इन लोगों के साथ कि इस तरीके से जब अगर उनको नज़रअंदाज करके कोई काम किया जाता हो तो उन्हें जवाब देने में कैसा लगता होगा, इसको बखूबी समझा जा सकता है। इस तरीके से अभी हमारे साथ वार्ड सदस्य, वार्ड पंच, जनसंघर्ष मोर्चा के जो हैं लोग थे और इन लोगों ने ज्ञापन दिया है प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदय को। अब देखना बाकी है कि इनकी जो 11 सूत्री मांगे हैं उन पर कितनी जल्दी त्वरित रूप से कार्यवाही होती है। कैमरामैन मनोज सिंह के साथ मैं निखिल, धन्यवाद।